वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं 26 मई की मार्केट की थाली की। फोकस यहां जाना चाहिए आपका प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करेंगे, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। उसके बाद बात करेंगे कुछ बड़ी न्यूज आई है, कहां से ट्रंप की साइड से भी आई है, और दूसरा भाई हमारा एलटीसीजी हट सकता है क्या, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। पेट्रोल की कीमतें भाई लगातार चौथी बार जो है बढ़ चुकी हैं, वो चीज भी आपको इंपैक्ट हमारी महंगाई पर दिखने वाला है। और एक न्यूज कहां से आ रही है, आरबीआई की साइड से भी आ रही है आज की 26 मई को क्या होने वाला है, ऑक्शन डे है। जो आपको मैंने बताया था ना, $5 बिलियन जो है उसके अंदर जो है स्वैप होने वाले हैं। ये बड़ा एक बड़ी न्यूज है। तो इन सबके साथ में आज का होगा मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की। इस सबको हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पे हम लोग सबसे पहले जो खबर है उसे देख लेते हैं। ट्रंप क्या कहते हुए नजर आए। ट्रंप साफ साफ बोले हैं कि हम आपका, साफ साफ ईरान को बोला है, हम आपका जो यूरेनियम जो है उसको खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। देखो, या तो आप ना उसको हमें दे दो, यूनाइटेड स्टेट को जो है आप उसको टर्नओवर कर दो, है ना, तब तो ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, इस अनदर एक्सेप्टेबल लोकेशन जो है उसको हम लोग खत्म, मतलब कुल मिला के ट्रंप चाहते क्या है कि ईरान जो है वो कभी भी एक परमाणु स्टेट ना बने, एक न्यूक्लियर स्टेट ना बने, तो उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। सिंपल ये इन्होंने साफ साफ धमकी दे दी है कि या तो आप यूएस को दे दो, या फिर हम क्या कर देंगे, इसको एक अलग लोकेशन पे ले जाके डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। दूसरी जो बड़ी न्यूज है उसे देख लेते हैं। सर, क्या फाइनेंस मिनिस्टर आखिरकार बोलती हुई नजर आई है क्या, कि हम क्या करने, भाई निर्मला सीतारमण की साइड से आ रही है, भाई इन्होंने क्या बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, इस टैक्स सिस्टम को दोबारा से देखने वाले हैं, और हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की सुनेंगे, उनकी डिमांड्स, उनकी इनपुट्स को सुनेंगे। अब देखो भाई, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, आपको है ना बस एक टाइम पे है ना उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, जिस तरीके से एफआईएस मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हो सकता है आपको कुछ बड़ी गुड न्यूज जो हम लोग पहले सोच रहे थे वो एलटीसीजी के रिगार्डिंग हो सकती है, वो एसटीटी के रिगार्डिंग हो सकती है। लेट्स सी किसके रिगार्डिंग होगी, लेकिन ये चीज आपको, क्योंकि देखो पूरी दुनिया में किसी भी देश पर, कोई भी देश जो है एफआईएस पे इस तरीके से टैक्सेस नहीं लगा रहे, तो कोई ना कोई स्टेप जो है लेना पड़ेगा। नहीं तो पिछले 2-3 साल से जो है एफआईएस मार्केट को छोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लोग पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस चले गए थे कि डीआईएस मार्केट को संभाल लेंगे, लेकिन अब आपको वो चीज सिचुएशन जो है होती हुई नजर आ रही है मार्केट के अंदर कि इनफ नहीं है भाई डीआईएस एफआईएस, यानी कि बाहर का पैसा तो आना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो मार्केट नहीं चलेगा। ये चीज फाइनली इनको समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अभी कहीं ना कहीं इसको एग्जीक्यूशन में डालें तब बड़ी बात होगी। उसके बाद एक बड़ी न्यूज मैंने पहले आपको बताया कि आरबीआई आज 26 में है, वहां पे क्या करने वाला है, $5 बिलियन का जो है स्वैप करने वाला है। स्वैप का मतलब क्या, कि सभी कमर्शियल बैंक्स को बुलाया जाएगा, ऑक्शन डे है आज, और उनसे बोला जाएगा जितने आपके पास डॉलर्स हैं आप मुझे दो, उसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, हम रुपीस दे देंगे। इससे सिस्टम में रुपीस आएंगे और थोड़ा सा जो हमारा यूएस आईएनआर है, ठीक है, यूएसडी आईएनआर है, वो थोड़ा सा बैलेंस होगा। हम यहाँ पे इस समय देखें तो 95 पॉइंट कितना है, 34 पे चल रहा है, 95.34 पे है, तो ठीक है, मतलब 96.96 से तो आया है, चलो ये चीज अच्छी है। और दूसरा आज ऑक्शन डे है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा बैंकिंग सेक्टर्स पे अपनी निगाह जरूर बना के चलनी। कल भी मार्केट जो है 1.3% भागा, उसके पीछे का रीजन आप देखोगे तो डेटा के अंदर साफ दिखेगा। डेटा आपको दिखाना, मैं कल रात को थोड़ा सा बिजी था तो वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफी, लेकिन आपको अब देखो क्या शानदार डेटा आया, 65 पे दोबारा चले गए। ये बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। जब मार्केट ऊपर गया 24,000 के भी ऊपर निकल गया, 24,050 पे, इसने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। ये ना, ये बहुत ही बड़ा डेटा है, और ये डेटा मुझे समझा रहा है क्या, कि 23,830, सुन लो भाई अब क्या कह रहा हूं, सुन लो भाई प्लीज, फोकस शुड बी हियर। 23,830 अब आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको तोड़ना अब मार्केट के लिए थोड़ा परेशानी वाला होगा। ये डेटा साफ साफ इंडिकेट कर रहा है ना, क्यों, क्योंकि देखो यहां पर आप ये बड़े प्लेयर्स देखोगे, इनकी तीनों की पोजीशन कल इंक्रीज हुई है, तीनों की पोजीशन, चाहे आप एफआईएस देख लो 2% बढ़ाया, चाहे आप प्रो देख लो 2% बढ़ाया, और चाहे आप डीआईएस देखो 0.71% से अपनी पोजीशन इंक्रीज की है। इसका मतलब 23,830 को तोड़ने में अब मार्केट को पसीने आने वाले हैं। कोई नई जो है ना, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप सोचो कि मुझे मार्केट यहां से नीचे जाना चाहिए, तो ये सपोर्ट टूटेगा, उसके बाद ही मैं नीचे जाने के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज मैं नीचे के बारे में नहीं सोच। हाँ, रिटेस्टिंग हो सकती है इसकी, मैंने कल जैसे आपको बोला था रिटेस्टिंग हो सकती है, बिकॉज पुट को रेशो जो है थोड़ा हायर साइड पर है ना, तो उसको रिटेस्टिंग के पर्पज से ही देखना। ऐसे मत समझना कि मार्केट यहां से नीचे आएगा, बिकॉज ये डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगेन ये एक एनालिसिस है, और एनालिसिस जो है 100% गलत हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या है कि जो डेटा बोल रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी मुझे क्या संकेत दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी इस समय पे देखो
को 50 पॉइंट के आसपास के जो है यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के संकेत दे रहा है। रीजन क्या है सर? वही मैंने जो आपको कल समझाया था, क्या कि भाई अब जो है देखो मार्केट जो है भागा हुआ है, सीधा सीधा इस तरीके से भागा हुआ है कि जिस तरीके से देखो यहाँ पे पीसीआर का 1.03 है, 1.3 है सॉरी। अब 1.3 का जो पुट कॉल रेशियो होता है वो ज्यादा देर सस्टेनेबल नहीं होता। ये चीज मैंने कल वाले शाम वाले सेशन में भी आपको समझाई थी। तो हो सकता है क्या, एक बार को हम वापस नीचे आ जाए, ठीक है, एक बार को हम वापस नीचे आ जाए। कहां तक आ सकते हैं? 23,930 तक। सुन लो भाई, बहुत अच्छे से सुन लो, 23,930, 925 इट्स ए सपोर्ट एरिया। यहां पे अगर मुझे इस तरीके का कोई एक्शन दिखता है, इस तरीके का कोई एक्शन दिखता है, मुझे यहां पे कोई भी एक सपोर्ट फॉर्मेशन दिखता है, यहां पे मैं यहां पे पॉजिटिव सोचने की कोशिश करूंगा। बिकॉज अगर मार्केट इस लेवल पे आएगा तो पीसीआर आराम से 0.9 या 1 के बीच में चला जाएगा। पुट कॉल रेशियो ही प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ ठीक है। वहां से सिचुएशन हमें जो है कुछ भी एक पॉजिटिव प्राइस सेक्शन दिखता है, वापस से हम यहां पे 24,050 के बीच में टाइम पास कर सकते हैं। ये मेरी सिचुएशन दिखती है। आज मार्केट इस तरीके का प्राइस सेक्शन जो है फॉर्म कर सकती है, क्योंकि यहां पे क्या बनाया है इसने, एक बहुत प्यारा शोल्डर बनाया है। आज एक कंप्लीट जो है हेड कर सकती है। अभी सीधा यहां पे ओपन होती है 24,000 पे या 24,000 से नीचे ओपन होते देखने वाली बात होगी। मेन चीज क्या है, ये जो सपोर्ट एरियाज हैं, ये वाला सपोर्ट एरिया या फिर ये वाला सपोर्ट एरिया, यहां पे हमें होल्ड होना है। एक चीज और जो आपको दिमाग में रखनी है, बहुत जरूरी है वो चीज, इसको मैं आपको बताऊं। तो एक ट्रेंड लाइन जा रही है ना, हम ना मार्केट यहां से खिंचा हुआ है, ये ट्रेंड लाइन जो है ना आपको सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो एक बार को हो सकता है इस ट्रेंड लाइन की रिटेस्टिंग हो जाए। अंटिल ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती तो तब तक आपको क्या है, नीचे के बारे में नहीं सोचना। सिंपल समझ लो, क्या है, नीचे के बारे में नहीं सोचना जब तक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं टूटता। तो हम हो सकता है क्या, एक बार को यहां पे आके है ना रिटेस्टिंग डन करते ये चीज कर दें, उसके बाद आपको एक बार को ब्रेकडाउन सा देखने को मिले 23,900, 23,830 तक का। लेकिन इसके बाद ही अगर कुछ नीचे जाता है तभी हम नीचे के बारे में सोचेंगे। यहां से वापस से मार्केट ऊपर की साइड उठ सकता है, ये मुझे कहीं ना कहीं दिखता है। ये भी मार्केट नीचे आने के लिए इसलिए है बिकॉज आपका पीसीआर थोड़ा हायर साइड पर है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं। अब ये आपकी मर्जी, आप यहां पे प्ले आउट करने की कोशिश करो ना करो, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। यहां पे कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अब हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है सर, कि अगर मार्केट जो है वो इधर से ही दौड़ना स्टार्ट कर दे, तो ऊपर की साइड जाना स्टार्ट कर दे, तो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और यहां पे भी आपका पुट कॉल रेशियो 1.2 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 24,000 पे ओपन होंगे तो बिल्कुल ही हम 1.3 पे ही ओपन होंगे। अगर वो यहां पे भी 24,000 50 पॉइंट भी नीचे ओपन होता है तो 1.2 के नीचे पुट कॉल रेशियो आ जाएगा। तो हम ना हर जगह पे, चाहे वो ये जगह है चाहे वो ये जगह है, हम यहाँ पॉजिटिव प्राइस सेक्शन सर्च करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज मुझे ट्रेंड जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वहां पर मुझे ट्रेंड में कोई भी डाउट नहीं दिखता, ठीक है सर। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप ये वीडियो समझ में आ रही हो। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दो। आपको बहुत दिल से कोशिश करता हूं कि कुछ लर्निंग आप ले सको मेरे से, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है। लर्निंग का फोकस होना चाहिए, कोई भी बाई से रिकमेंडेशन के पर्पज से मत ज्वाइन किया करो। एक चीज और बता दूं, जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे सर मार्केट क्यों भाग रहे हैं, तो ये मैंने 18 मई को चार्ट डाला हुआ है। 18 मई का चार्ट है किसका, बैंक निफ्टी का, ठीक है। ये आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बना हुआ था 75 मिनट का, और ये पूरा जो है मूव आपको आता हुआ मैंने वहां से ऑलमोस्ट 3 से 4% जो है बैंक निफ्टी भागा हुआ है उसी लेवल से। 18 मई को जो मैंने चार्ट पोस्ट किया था, और वो लो बना था, समझ लो, वो लो के आसपास का पॉइंट है। 18 मई को जाके आप चेक कर लेना, वो लो के आसपास वाला पॉइंट है। तो ये चीज है, आपको क्या है, आरएसआई सेटअप जो सिखाया जाता है, जिसको मास्टर करवाया जाता है, ये जो मैंने आपको ये डाला हुआ है, देखो इस समय पे 9th वीडियो डाला है ना, ये 9th वीडियो आपको चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज्वाइन करो, लर्निंग करो और उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि उसमें से आप सोचो कि यार मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक लर्निंग है। और लर्निंग कर्व जो होता है वो थोड़ा सा स्मूथ चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं और कौन सी चीजें हैं। कच्चा तेल देख लेते हैं। कच्चा तेल 95 पर, जो मैं आपको बोल रहा हूं ना सिचुएशन क्यों बेटर दिख रही है, वो ये है 95 पे कच्चा तेल आ चुका है। रुपया हमारा 95 पे आ चुका है, दोनों ही 95 के बीच में, अच्छी चीज है। हालांकि रुपया अभी भी हायर साइड पर है, लेकिन फिर भी बेटर हुआ है, 97 से बेटर हुआ है। ये चीज हमें समझ में, मतलब जो चीज हो रही है उसको अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या, कि हमें बैंकिंग सिस्टम पे भी आप ध्यान रखना है। यूएसडी आईएनआर आप देखो 95.30 है ना। उसके बाद हम लोग बात करें कच्चे तेल की, ये मैंने दिखा दिया। गोल्ड है ना आपका $4,500 पे है, ठीक है। सिल्वर आप बात करें 77.45 पर, सिल्वर में हल्की सी जो है गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब क्या कि सिल्वर क्या फुल टाइम पास कर रहा है 70 से 80 के बीच में, और गोल्ड आपका $4,500 से $4,800 के बीच में फुल टाइम पास चल रहा है। तो अच्छी चीज है, मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़े बड़े मूव आते हुए नजर आ रहे थे, वहां से ही थोड़े से बेटर हो रहे हैं, शांत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें डाउ और नैस्डैक, अच्छा ये तो यूएस मार्केट बंद था, कल छुट्टी थी, आराम से इन्होंने एंजॉय किया, 22 मई को खोले थे, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल मार्केट यहां पे देखें तो डाउ फ्यूचर क्या दिखा रहा है, डाउ फ्यूचर लगभग 300 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, ठीक है। एसएनपी नैस्डैक आपके थोड़े से बंदी थे, है ना। उसके बाद हम लोग बात करें यूरोपियन मार्केट की कल की डेट में, तो यूरोपियन मार्केट भी यहाँ पे बंदे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग गिफ्ट निफ्टी देखें तो हल्की सी दबाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, निकी में आपको हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा है। उसके बाद कौन सा मार्केट है, हाँ कोरिया, कोरिया 3% भागा हुआ है भाई। कोरिया देखो अपना आराम से भागा हुआ है, कहीं को दिक्कत नहीं। तो एशियन मार्केट में हल्का सा आपको दबाव देखने को मिल रहा है। यहाँ
यहाँ पे कोरिया जरूर आपको भागता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखोगे आप 4.5 पे है, 4.5 पर, ठीक है, समझ लो बात को। 4.5 अच्छा लेवल है भाई। फिर भी देखो जहां से आए हैं 4.7 से आए हैं, ये तो बात सोचो आप, ठीक है। हालांकि इतना अच्छा भी नहीं है, 4.1 के नीचे जाएंगे तब जाके सिचुएशन थोड़ी सी बेटर होगी, लेकिन फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि हायर साइड से थोड़ा नीचे की साइड आ रहे हैं। उसके बाद कैश मार्केट का डेटा भाई शानदार डेटा आया था कल। एफआईएस ने 821 करोड़ का खरीदा कैश मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 1595 करोड़ का खरीदा। स्टॉक फ्यूचर में आप देखोगे तो 2484 करोड़ का खरीदा। तो नेट आप यहां पर देखोगे तो नेट इसने 4000 करोड़ तो यही हो गए, 4800 करोड़ के आसपास, मतलब 4800 करोड़ से भी ज्यादा की जो है कल खरीदारी की है। ये चीज जो है एक बड़ा आंकड़ा निकल के आया कि फाइनली हो सकता है, देखो जो एलटीसीजी हटाने की या एसटीटी हटाने की है, इसको सोचने की, विचार करने की जो खबर है, ये भाई मतलब बढ़िया फटी है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये है कि ये चीज बहुत अच्छी है। हो सकता है कि आपको आज भी इसी खबर से जो है मार्केट जो है अच्छा दौड़ते हुए नजर आए। $4800 तो यहां पे हमें ये दिख रहा है। उसके बाद 3800 जो है आपके कौन खरीदते नजर आए, एफआईएस। तो दोनों साइड से कल अच्छी खरीदारी हुई है। विक्स आपका 6.8%, मतलब कि थोड़ी सी जो है अनिश्चितता वो कम हुई है। विक्स का गिरना साफ साफ ये दर्शाता है कि अनिश्चितताएं जो है वो कम हुई है। 6.8% कल विक्स आपका गिरा है। 1.3%, 300 पॉइंट की तेजी कल निफ्टी में बनी थी। 24,000 के ऊपर के लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स आपका 1.4% बढ़ा है। ध्यान रखना आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और कल आपकी सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी कल है, क्योंकि ये ना परसों की छुट्टी है ना, तो ये ध्यान रखना आपको, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे डेटा की। मैंने आपको पहले बता दिया डेटा बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है, कहीं भी इसके अंदर मुझे कमी नहीं दिखती। बहुत स्ट्रांग डेटा है ये जो डेटा है ना, बहुत स्ट्रांग डेटा है। अब देखने वाली बात होगी ये 65 से नीचे कब आता है, ठीक है, मेन चीज ये है। और इसकी लोअर रेंज कहां पे आती थी, 30 से 35% के बीच में, तो वहां पे कब जाएगा देखने वाली बात है। तो ये चीज ना अभी थोड़ा हायर साइड पर है ना, थोड़ा अलर्ट हमें रहना। हायर साइड पे कभी भी बिकवाली आ सकती है प्रो की साइड से, लेकिन क्या है एफआईएस खरीदेंगे तब तो कोई टेंशन नहीं। हालांकि ये अभी भी लोअर एंड के पास में ही है। इनका हायर एंड अभी 26% पे, 26 मतलब यहां से भी अभी 10% की जगह जो है एफआईएस के लिए बचती है। उसके बाद बात करते हैं सर मार्केट की थाली को सजाने की। प्राइस एक्शन कैसा दिखता है। प्राइस एक्शन थोड़ा सा वेट एंड वॉच दिखता है मुझे, है ना। पुट कॉल रेशियो जो है मेन जो है वो हमारे लिए नेगेटिव है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मेन चीज ये नेगेटिव है, बाकी सब चीजें ओके ओके हैं। विक्स आपका थोड़ा पॉजिटिव जरूर हुआ है, इसको मैं सेफ पे लिखूं नहीं, वेट एंड वॉच पे लिख सकता हूं, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आपका वेट एंड वॉच ही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है। एफआईएस मेरे लिए पॉजिटिव दिखते हैं, डीएस मेरे लिए पॉजिटिव दिखते हैं, प्रो मेरे लिए अल्ट्रा पॉजिटिव दिखता है। कच्चा तेल 95 पे वेट एंड वॉच पे आ गया भाई, नेगेटिव से वेट एंड वॉच पे आ गया। पी रेशियो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट तो वेट एंड वॉच है, ओपन ही नहीं हुए थे। एशियन मार्केट भी मुझे नेगेटिव साइड में दिख रहे हैं, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी हल्का सा नेगेटिव है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है, तो वेट एंड वॉच ही लिखते हैं इसको भी। कोरिया थोड़ा पॉजिटिव भी है, ऐसी बात नहीं है। यूएसडी आईएनआर जो है अभी भी नेगेटिव साइड में ही है। तो अगर मैं आज के ट्रिगर देख रहा हूं, ज्यादातर ट्रिगर जो है वेट एंड वॉच है, मतलब कि मार्केट जो है आपका थोड़ा सा संभल के चलेगा, ध्यान रखना, है ना। 5 6 7 जो है आपको वेट एंड वॉच वाले ट्रिगर दिखेंगे, और 2 नेगेटिव हैं, जिसके अंदर सबसे अल्ट्रा जो है वो पुट को रेशियो है, जिसको मार्केट जो है आज बैलेंस करने आ सकता है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।